इस 10 मिनट इसको आगे बढ़ाते हुए मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए मेरा लेक्चर 2 इन द 10 मिनट सीरीज। सो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर विच इज इंडीड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग December 2024 यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन। सो लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट ये दो एरर्स होते क्या हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ा था। आज टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बात करेंगे। दो तरह के आपके एरर होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 एरर। एरर क्या होता है? जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो वी गेट अ सर्टेन रिजल्ट। हमें रिसर्च का एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिलता है, और ये रिजल्ट हमें मिलता कैसे है? हम कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके ऊपर डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम अपनी हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट करते हैं एंड या हम उसको रिजेक्ट करते हैं। तो जो हमने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया वही हमारे रिसर्च का रिजल्ट होता है। तो जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट अगर हम सही दे रहे हैं, दैट इज हम सही काम कर रहे हैं, सही हाइपोथेसिस को ही एक्सेप्ट करा या सही गलत हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, यू हैव डन अ राइट थिंग, यू हैव टेकन अ राइट डिसीजन, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार हो सकता है कि किसी भी वजह से आपने डेटा जो कलेक्ट किया उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, पार्टिसिपेंट्स ने आपको मे बी सही आंसर्स नहीं दिए हो, तो कुछ भी रीजन हो सकता है जिससे हो सकता है कि आपको जो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना था आप उसको एक्सेप्ट कर लो, या जिस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए था, एक्सेप्ट करना चाहिए था, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये आप अगर कर रहे हो, दैट इज जो करना था वो ना करके कुछ और कर लिया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर हो जाना, गलती हो जाना। और ये जो एरर है आपकी रिसर्च में, ये 2 टाइप्स का होता है। एंड वो 2 टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन से होते हैं अभी हमने देखा, टाइप 1 एरर या टाइप 2 एरर। तो मैं अपनी बात को एक बार और लिख दे रही हूं यहां पे आपके सामने कि देखें, ये बात हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी कि हम हमेशा हमेशा टेस्ट किसको करते हैं? नल को। ये बात तो प्रीवियस क्लास में क्लियर कर दी थी, इसलिए मैंने पहले वो क्लास लिया था। अब देखो, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस आपकी या तो ट्रू हो सकती है या क्या हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, या तो नल हाइपोथेसिस सही है या गलत है। ठीक है, यही दो चीज हो सकती है। और नल हाइपोथेसिस के साथ ज्यादा से ज्यादा किया क्या जा सकता है? 2 काम। ठीक है, क्या किया जा सकता है उसके साथ? या तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं फेल टू रिजेक्ट। ठीक, बट मैं एक्सेप्ट लिखूंगी। या आप उसको क्या करोगे? रिजेक्ट करो। अच्छा, एक्सेप्ट को टेक्निकली फेल टू रिजेक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन बन चुका है फेल टू रिजेक्ट के नाम से, एंड काफी लोगों ने इसको गलत कर दिया था, इसलिए मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ ताकि आपको बस ये दिमाग में रहे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहे कि फेल टू रिजेक्ट हम एक्सेप्ट को बोलते हैं, कि भाई हम रिजेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि नल हाइपोथेसिस तो वो थी नहीं जिसको हमें प्रूव नहीं, जिसको प्रूव करना है, हमें तो अल्टरनेट को प्रूव करना है। और ये वाली हाइपोथेसिस हम बनाते हैं ताकि हम इसको रिजेक्ट कर सकें और अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करवा सकें, लेकिन इतना एविडेंस नहीं मिला कि हम इसको रिजेक्ट कर पाए, तो उसको आप बोल रहे हो फेल टू रिजेक्ट। ठीक है, इसलिए इसको फेल टू रिजेक्ट बोला जाता है। अब चले एक बार देखते हैं, नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ठीक, एक्सेप्ट कर रहे हो, सही काम कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? सही कर रहे हो, यू आर टेकिंग अ करेक्ट डिसीजन। ट्रू है तो भाई एक्सेप्ट ही होगी, कोई नहीं, सही काम किया। फॉल्स है तो रिजेक्ट करोगे, अगर आप रिजेक्ट कर दो तो आपने ले लिया करेक्ट डिसीजन। नाउ प्रॉब्लम कहां पर आएगी? एक्सक्यूज मी, प्रॉब्लम कहां पर आएगी, एरर कहां पर आएगा? हाइपोथेसिस ट्रू थी एक्चुअल में, रियल लाइफ में, बट आपके पास डेटा के वजह से या मे बी आपके जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट आपने लगाए हैं, कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलती हुई रिसर्च में, जिसकी वजह से आप सही चीज को बोल रहे हो गलत है और रिजेक्ट कर रहे हो। तो आपने करा रिजेक्ट, मतलब यहां पर आपने कर दी गलती। किस वजह से हो सकता है? देयर आर सो मेनी रीजंस, आपके एरर होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सैंपल ठीक नहीं था, डेटा सही नहीं मिला, तो कोई भी रीजन से आपने इस हाइपोथेसिस को जो ट्रू थी उसको कर दिया रिजेक्ट, तो ये है एरर। कौन सा एरर है? दिस इज नोन एज टाइप 1 एरर।
अब हम आते हैं फॉल्स के तरफ। नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, करना था रिजेक्ट, बट कर लिया आपने क्या, एक्सेप्ट। ठीक है, आपने कर लिया एक्सेप्ट, तो ये भी एरर है और ये होता है टाइप 2 एरर। बहुत सिंपल है ना। टाइप 1 एरर वो एरर है जहां पर हमें नल हाइपोथेसिस जो कि सही थी करना था एक्सेप्ट, बट हमने कर दिया रिजेक्ट। टाइप 2 एरर, नल हाइपोथेसिस जो कि गलत थी, वी शुड हैव रिजेक्टेड इट, बट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्सेप्टिंग इट, तो दिस इज अ टाइप 2 एरर। ठीक, टाइप 1 एरर को हम अल्फा एरर बोलते हैं, टाइप 2 एरर को हम बीटा एरर के नाम से जानते हैं। ऑल्सो टाइप 1 एरर को हम फॉल्स पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। क्यों? पॉजिटिव इज नोन एज, मतलब अगर हम डिसीजन ऑल्टरनेट के फेवर में लेते हैं ना तो उसको पॉजिटिव बोला जाता है। आई रिपीट इट अगेन, अगर ऑल्टरनेट के फेवर में डिसीजन ले रहे हो तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आप नल रिजेक्ट कर रहे हो तो ऑल्टरनेट लोगे तो पॉजिटिव हो गया। पर ये पॉजिटिव कौन सी वाली है? ऑल्टरनेट गलत वाली है ना, सही तो नल थी, इसीलिए इसको फॉल्स पॉजिटिव बोला जाता है। एंड टाइप 2 एरर को हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। जब हम डिसीजन लेते हैं इन फेवर ऑफ, जब हम डिसीजन लेते हैं इन फेवर ऑफ नल, दैट इज नेगेटिव, उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, नल के फेवर में डिसीजन, क्यों? क्योंकि यहां नल एक्सेप्ट कर रहे हो ना, इसलिए इसको आप क्या बोल रहे हो, नेगेटिव डिसीजन है। बट ये वाला गलत थी नल हाइपोथेसिस, इसीलिए दिस इज फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो एक बार हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। इनकरेक्ट डिसीजन टू रिजेक्ट true null hypothesis, type 1 error, which is also known as false positive. Incorrect decision to retain the false null hypothesis, ये type 2 error होता है, इसको हम false negative के नाम से भी जानते हैं। So I hope ये टाइप 1 टाइप 2 एरर का कॉन्सेप्ट अब अच्छे से क्लियर हो गया आपको। टाइप 1 में हम रिजेक्ट कर रहे हैं सही वाली नल हाइपोथेसिस को, सही वाली नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब पॉजिटिव। गलत वाली ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो गई ना, इसलिए फॉल्स पॉजिटिव। टाइप 2 में रिजेक्ट नहीं करना था आपको आपकी नल, बट आप कर क्या बैठे, एक्सेप्ट। नल एक्सेप्ट कर रहे हो मतलब डिसीजन कैसा लिया, नेगेटिव डिसीजन, और क्योंकि ये गलत एरर है ना तो ये फॉल्स नेगेटिव हो गया बस। ठीक है, तो ये याद रखोगे। नाउ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाए। कह रहे हैं रिसर्चर रिजेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस इन हिज और हर स्टडी। कौन सा एरर करने की संभावना है, रिजेक्ट कर रहा है, तो कौन से एरर करने की संभावना हो सकती है भाई? टाइप 1 रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट होता है 1 में, एक्सेप्ट होता है 2 में। तो अगर आपसे बोलता है वो एक्सेप्ट कर रहा है तो यहां कौन सी गलती हो सकती है? तो अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो, सही रिजेक्ट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर हो सकता है। तो ये लाइकली पूछ रहा है, यहां पर टाइप 1 एरर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग टाइप 1 एरर इज व्हाट? टाइप 1 एरर क्या है? रिजेक्ट, पहले तो रिजेक्ट ढूंढो। ठीक है, तो फेल टू रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं आएगा। अब देखो यहाँ फेल टू रिजेक्ट आ गया ना नाम, हमें पता होगा तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट को फेल टू रिजेक्ट बोलते हैं। अच्छा, हमें सिर्फ रिजेक्ट ढूंढना है, रिजेक्ट 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 दी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। हम ऑल्टरनेट की बात ही नहीं करते हैं, हम टेस्ट हमेशा नल को करते हैं, तो हम नल को ही देखेंगे, तो ये नहीं होगा, बट ये होगा rejecting the null hypothesis when it is true. This is your type 1 error. ठीक है, now type 2 error क्या होगा? A type 2 error occurs when null hypothesis is correctly rejected. type 2 में क्या बात करते हो आप? accept की, है ना? तो पहले तो आप accept ढूंढो, so not rejected, ठीक है, accepted ये होगा, rejected rejected इसको हम eliminate कर लेंगे पहले ही। ऑल्टरनेट, फिर क्यों ऑल्टरनेट की बात यहाँ पे कर रहे हो भाई? हम नल को देखते हैं तो भी आपका एलिमिनेट हो गया। नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड व्हेन इट इज फॉल्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। आ गया समझ में? क्वेश्चन आराम से बन रहा है ना आपका? आंसर होगा सी। ठीक है, अब ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे। यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन क्या है? कौन सा टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी को घटाएगा, मतलब टेस्ट के पार को बढ़ाएगा। टेस्ट का पार क्या होता है? टेस्ट का पार इज, मैं यहां लिख दे रही हूं, 1 माइनस बीटा। 1 माइनस बीटा मतलब कि आप नल हाइपोथेसिस, ठीक है, नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है तो उसको रिजेक्ट कर,
ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, उसको रिजेक्ट कर रहे हो, तो ये पार ऑफ अ टेस्ट कहलाता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये एड ऑन एक कॉन्सेप्ट हो गया आज के लिए। ठीक, कि पार ऑफ अ टेस्ट इज व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड यू आर करेक्टली रिजेक्टिंग इट, दिस इज नोन एज पार ऑफ अ टेस्ट। तो टाइप 2 एरर के प्रोबेबिलिटी को क्या घटाएगा? ठीक है, मतलब आप गलती ना करो, इसकी प्रोबेबिलिटी को क्या चीज घटा सकती है? सैंपल साइज बढ़ाना, सैंपल सिग्निफिकेंस लेवल घटा देना, डिक्रीजिंग द सैंपल साइज या इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन वेरिएंस। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट 10 मिनट सीरीज के अंदर दूंगी, तो पहले आप इसको आंसर को अटेम्प्ट कर लेना। एंड यस, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, मजा आया एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा सेशन, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया, राइट? इस तरह की मैं और वीडियोस आपके लिए लेके डेफिनेटली आती रहूंगी, बट आपका जो एक फीडबैक है, दैट मीन्स अ लॉट एंड आई रियली वांट योर फीडबैक विच विल कीप मी मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर सच कंटेंट फॉर यू पीपल। लाइव क्लासेस जो हम करते हैं उसके अलावा ये एक अलग से मैं आपको कॉन्सेप्ट देती रहूंगी टिल योर एग्जामिनेशन। सो यस, दैट वाज इट, थैंक यू सो वेरी मच, होपफुली यू हैव लाइक्ड इट। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू ऑल वेरी सून।